अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल मशीद डिफेंस राइटर के साथ। SU-24 पहली मरतबा 1967 में सामने आया जब इसकी पहली परवाज़ हुई। अगर ये 7 साल के तवील अरसे के बाद रूसी फ़ज़ाइया का हिस्सा बना, लेकिन इसका जो नया डिज़ाइन और सलाहियत थी वो अमेरिका और यूरोप के लिए पहले भी ख़तरनाक थी और आज भी बहुत ख़तरनाक है। ये बम्बारदियार दुश्मन के इलाकों में घुसकर कार्रवाई करने के अलावा अपने इलाके के फ़ज़ाई हदूद में रहते हुए भी काफ़ी दूर तक टारगेट्स को निशाना बना सकता है, जिसकी वजह ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो ताकतवर इंजन और रात और दिन में देखने वाले आलात, हर मौसम में ट्रैवल करने वाली सहूलतें मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें दूर मार मिसाइल भी लगाए गए हैं, इसलिए ये बहुत दूर से ऑपरेशनल सलाहियत जो है वो रखता है। इसके दरमियानी साइज़ और ताकतवर तरीन इंजन जो हैं वो इसकी सलाहियत को ख़ास बनाते हैं। दो पायलट साथ साथ बैठकर जो है वो प्रवास भरते हैं, और ये एक नया आइडिया था। अमूमन लड़ाका और बम्बार तैयारों में दोनों पायलट साथ साथ नहीं बैठते, बल्कि आगे पीछे उनके जो होते हैं पायलट और को पायलट आगे पीछे बैठते हैं, लेकिन इस तैयारे में दोनों साथ साथ बैठते हैं। शुरू की डिज़ाइनिंग में ये तैयारे जो हैं वो डेल्टा विंग्स के साथ बनाए जाने थे, लेकिन अमेरिका में F-11 तैयारों की परवाज़ के बाद सारी सूरत हाल बदल गई और दौरान प्रवास परों का जो फैलाव एडजस्ट होना जो है वो रूस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहरहाल अमेरिका ने कामयाबी से F-111 जो है वो उड़ा तो लिए थे, लेकिन वो भी बहरहाल काफ़ी हद तक नाकाम तैयारा था। लेकिन रूसियों के लिए भी अब ये ज़रूरी हो गया था कि वो किसी तरह ऐसे तैयारे बनाए जिनके विंग्स जो हैं वो दौरान प्रवास खुल और बंद हो सके, और वो उन्होंने बहरहाल कामयाबी से बाद में कर लिया। अमेरिका के F-111 तैयारों के बाद जो है वो को ज़बरदस्त नाकामी हुई थी, लेकिन उसी की बेस पर फिर बाद में अमेरिका ने F-14 टॉम कैट बनाए, और ये तैयारे जो हैं वो अमेरिकी मेरीन्स के लिए बड़े ही कामयाब साबित हुए। SU-24 की कामयाबी के लिए ज़रूरी था कि इसमें जो आलात हैं वो क्वालिटी के लगाए जाएँ, और इसको एक बहुत केपेबल तैयारा बनाया जाए जो कि दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर भी बमबारी कर सके, तेज़ रफ्तार हो, और उसका जो सारा सिस्टम है वो इस कदर एडवांस हो कि वो टारगेट्स को बड़ी अच्छी तरह जो है वो निशाना बना सके। दिसंबर 1971 में इन तैयारों को फ़ज़ाइया में इस्तेमाल के लिए महदूद सतह पर फराहम किया गया, लेकिन ये जो अमल था वो एक तबाहकुन फ़ैसला करार पाया। उसकी वजह ये थी कि सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर 13 पायलट इन तैयारों के हादसात में जाँ बहक हुए, और इन तैयारों के क्रैश की वजह से जो रूसी फ़ज़ाइया थी वो इंतहाई डिस्टर्ब होकर रह गई, क्योंकि उनको उस वक़्त जो है वो एक मीडियम बॉम्बर बहुत अशद ज़रूरत के साथ चाहिए था। 1974 तक इस तैयारे में कई जो दुरुस्तगी हैं वो की गई, जिसके बाद इस तैयारे के हादसात की तादाद बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गई और ये एक बेहतर और अच्छा तैयारा बनकर सामने आ गया। यूँ इसकी सीरीज़ प्रोडक्शन का भी आगाज़ हो गया, और ऐसे 1400 तैयारों को रूसी फ़ज़ाइया के अलावा 200 ममालिक को भी फराहम किया गया। इस वक्त 8 ममालिक जो हैं इस तैयारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें रूस, ईरान, यूक्रेन, शाम, सूडान, बेलारूस, लिबिया और अलजायरिया जो है वो शामिल हैं, अलजायर शामिल हैं। और इस वक्त भी तकरीबन 500 से ज़्यादा तैयारे जो हैं वो इन सर्विस हैं। अज़रबैजान, इराक, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने इन तैयारों को फ़ारग कर दिया है। ये तैयारे पहली मरतबा अफ़गान जंग में इस्तेमाल किए गए थे, और ये तैयारे पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में काफ़ी अर्सा बमबारी भी करते रहे हैं, जिनमें से 2 को पाकिस्तान के F-16 तैयारों ने मार गिराया था। इसके बाद ये तैयारे आज तक कई जंगों में इस्तेमाल किए गए, जिसमें लिबिया की सिविल वॉर, चेचनिया की पहली और दूसरी जंग, रूस जॉर्जिया तनाज़ा, शाम की खाना जंगी, रूस के जो बमबारी की थी पिछले दिनों में शाम के गिरदोनवा में, वो भी इन्हीं तैयारों के ज़रिए की गई थी। यमन की जंग और यूक्रेन की जंग में इन तैयारों का वसी इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। इन तैयारों में रूस ने बाद में जदीद तरीन रडार, इलेक्ट्रॉनिक आलात, जैमिंग सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर कर दिया था, और ये अब बहुत दूर फासले पर मार भी कर सकते हैं और हथियार ले जाकर फेंक भी सकते हैं।
جس میں ایٹمی اور کیمیکل ویپن دونوں شامل ہیں۔ روس نے 100 طیارے اپنی بحریہ کے لیے بھی ڈیزائن کروائے تھے جو ابھی بھی سروس میں ہیں۔